हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नया व्लॉग लेकर। तो ये वाला व्लॉग मेरा इवनिंग से ही स्टार्ट हो रहा है। आई होप ये वाला व्लॉग आपको अच्छा लगेगा। और मैं यहाँ पर कर रही हूँ अपने डिनर की तैयारी। हस्बैंड अभी तक ऑफिस से नहीं आए हैं, तो मैंने सोचा ना आज उनको बहुत टेस्टी सा डिनर कराती हूँ, तो उसकी मैं प्रिपरेशन करने लग गई हूँ पहले से ही। तो मैं ये सोच रही हूँ कि उनके आने से पहले ना पूरी फुल तैयारी मैं कर लूँ और आते ही उनको जो भी मैंने सोचा है वो डिनर करा दूँ। तो आज मैंने सोचा है पूरी थाली बनाने के लिए विद आलू का पराठा। तो आलू के पराठे की जो थाली होती है ना, उसके साथ साथ मैं क्या क्या चीज़ें बनाऊंगी तो वो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। तो बस यहाँ पर मैंने जो है आलू बॉईल कर लिए थे और उसमें मैंने हरी मिर्च कट कर दी है। अब मैं उसमें खूब सारा हरा धनिया कट करूंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, उससे फ्लेवर आलू के पराठे का बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। वैसे तो मैं प्याज भी बहुत बारीक बारीक कट करके उसमें डाल देती हूँ, बट आज नहीं डाल रही हूँ। आज सिर्फ इसी से बनाऊंगी और इसमें मैंने सारे जो है बेसिक मसाले ऐड कर दिए। साथ साथ मैंने हींग भी ऐड किया है, थोड़ा सा किया है अमचूर पाउडर ऐड, और जो बेसिक मसाले होता है जैसे कश्मीरी पाउडर और धनिया पाउडर जो होता है वो मैंने थोड़ा थोड़ा ऐड किया है। ज़्यादा मसाले हम लोग खाते नहीं है, तो मैं ना बहुत लाइट मसाले यूज़ करती हूँ। तो बस इसको मैं अब मिक्स कर रही हूँ, तो हाथों की हेल्प से जितना हो पाया मैंने करा। अब मैं इसे मैशर की हेल्प से मैश करूँगी क्योंकि इसमें ना फिर जो थोड़े बहुत गांठ रह जाती है ना वो नहीं रहती है। तो बस यहाँ पर मैं इसको बहुत अच्छे से मैश कर लूँगी और ये मैशर मेरा बहुत अच्छा है, इससे बहुत अच्छे से मैश हो जाता है। और आलू थोड़ा सा ठंडे हो गए थे, इस वजह से थोड़ा सा मतलब टाइम लगा उनको मैश करने में। गरम गरम आलू जो है ना वो जल्दी से मैश हो जाते हैं। उसके बाद आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट चीज़ पे जो मैं अभी बना रही हूँ, वो है कच्चा मक्खन, जिसको हमारे यहाँ नोनी घी भी बोलते हैं। और यहाँ पर आ गई थी मेरे साथ बैठने के लिए साक्षी, तो यहाँ पर मैं उसी से बात कर रही थी, वो बैठ गई थी। तो बस हम लोग बातें कर रहे थे और मैं यहाँ पर निकाल रही थी मक्खन, क्योंकि आज मैं पूरी थाली बनाने वाली हूँ तो इस वजह से। और ये मुझे बनाना भी था। आजकल सर्दियों में मक्खन बहुत अच्छा लगता है और हमारी जो मतलब खाना है ना वो मेन चीज़ होती है ये, उसमें घी बहुत ज़्यादा खाया जाता है हमारे यहाँ, तो सर्दियों में तो बहुत ज़्यादा चलता है। तो बस यहाँ पर मैं कच्चा मक्खन निकालूँगी। और गाँव में तो ना डेली सुबह लोग नमक की रोटी के साथ, अगर किसी को चाय लेनी है या छाछ लेनी है, उसके साथ ये चलता ही चलता है। तो बस अब मेरा भी ना ये रूटीन हो गया है। थोड़ी-सी मैं मलाई जो भी इकट्ठा करती हूँ ना, तो उससे मैं मक्खन बना लेती हूँ और सर्दियों में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है ये। तो बस यहाँ पर मैं मक्खन बना रही थी, ये मेरी 3 दिन की मलाई थी, तो उसी से मैं मक्खन निकाल लूँगी क्योंकि अगर ज़्यादा दिन की रखूँ ना तो फिर वो खाने में अच्छा नहीं लगता है। वैसे तो अगर आप ज़्यादा मतलब मलाई निकालते हो, क्योंकि वो दूध की क्वांटिटी पे निर्भर करता है ना, कि जितना दूध होता है तो उतनी ही मलाई होती है। तो मेरा जो है ना 1.5 किलो दूध होता है, तो मैं उसी से मलाई निकालती हूँ। तो ये मेरा 3 दिन का है, तो इससे मैंने मक्खन निकाल लिया और इसको ना मैं अच्छे से वॉश करूँगी मक्खन को, क्योंकि थोड़ा-सा मतलब ये चीज़ होती है, अगर साथ के साथ निकल जाए, मतलब 1 दिन का निकालो अगर, तो उसमें बिल्कुल भी हल्की बहुत भी स्मेल नहीं आती है। बट जो ये 2-3 दिन का हो जाता है ना, इसमें हमें हल्की-सी आती है। तो उसका ना एक तरीका है, अगर वो स्मेल आपको निकालनी है ना, तो जैसे आप मक्खन निकाल लेते हो ना, उसको बहुत अच्छे से ना धो लो। तो मक्खन को मैंने बहुत अच्छे से धो के ना अलग रख दिया और उसकी स्मेल एकदम खत्म हो गई है। उसके बाद मैं यहाँ पर आटा लगा के रखूँगी पहले, क्योंकि अभी मुझे और भी चीज़ बनानी है। तो सबसे पहले मैं आटा लगा के रखूँगी, क्योंकि तब तक मैं बनाऊँगी ना पराठे, तो तब तक वो अच्छे से सेट हो जाएगा। तो इसलिए मैं पहले आटा लगा के रख दूँगी और बाकी की चीज़ें बाद में करूँगी। तो यहाँ पर मैंने आटा जो है ना मैं थोड़ा-सा अच्छे तरीके से लगाऊँगी, क्योंकि पराठे जो है ना मेरे हाथ के बहुत ज़्यादा अच्छे बनते हैं और उसकी ना थोड़ी-थोड़ी ट्रिक्स हैं जो मैं यूज़ करती हूँ। तो आटे में थोड़ा-थोड़ा पानी डाल के मैं लगा रही हूँ और एकदम इसको सॉफ्ट तरीके से मैं गूँथूँगी, एकदम सॉफ्ट हो जाएगा। और जब इसको 5-10 मिनट आप और रख दोगे ना, तब तो ये और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा, जिसमें आपको ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं लगेगी। तो बस मैं इसको अभी अच्छे से थोड़ा-सा गूँथ के और 10-15 मिनट के लिए रख दूँगी। उसके बीच में मैं अपनी चटनी की तैयारी करूँगी, बट उसी बीच आ गए मेरे पतिदेव, तो मैं गेट खोलने के लिए चली गई और मेरी कुछ-कुछ चीज़ें अभी रह गई थी, तो ये आ गए थे क्योंकि इनका भी टाइम हो चुका था।
अभी करीबन होगा 6:30 बजे का टाइम। तो ये आते ही ना बच्चों जैसी हरकतें करने लगता है, जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। और आते ही मतलब ये ऐसे हो गए जैसे बच्चे नहीं होते कहीं से आते हैं थके हुए, तो थकान हुई रहती है ना, तो उस तरीके से ना ये थोड़ा-सा मतलब इस तरीके से बच्चों जैसे कर रहे थे। और मुझे इनकी ये हरकतें बहुत पसंद आती है। और बस इसी से मेरा बहुत मन लग जाता है। जैसे ये आए ना, मतलब मैं अंदर से इतनी खुश हो गई। और फिर थोड़ी देर मज़ाक कर रहे थे, और अभी ये देखिए निकालेंगे, इन्होंने मुझे पता है क्या दिया है? धनिया। इतना सारा धनिया ले, अभी तो मैंने धनिया यूज़ किया है, क्योंकि 2-3 दिन का धनिया रखा हुआ था, तो वो मैंने आज निपटाया है। और मैं इनसे यही बोल रही थी कि अभी इतना सारा और उठा लाए? तो ये बोल रहे मैं ना चटनी के लिए लाया। तो इनको क्या पता मैं पहले से ही प्रिपरेशन करके बैठी हूँ सब चीज़ की। तो अब मैं जा रही हूँ वापस किचन में, और हस्बैंड अभी फ्रेश वगैरह होंगे, तब तक मैं पूरा खाने की तैयारी कर लूँगी। तो वैसे तो मोस्टली हो ही गई है। अभी मेरी चटनी बनानी बाकी थी, तो चटनी मैं बनाऊँगी पुदीने की, और साथ में मैंने थोड़ा-सा हरा धनिया भी डाला है। उसके साथ-साथ ना मैं इसमें प्याज़ कट करके डालूँगी। तो यहाँ पर ना मैंने 2 छोटे-छोटे से प्याज़ लिए हैं, वो इसमें मैं कट करके ऐड कर दूँगी, और एक मैंने टमाटर भी लिया है। क्योंकि जब भी आप ये सारी चीज़ें डालते हो ना, तो चटनी जो है ना बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। और इसमें मैंने एक हरी मिर्च डाली, क्योंकि हम ज़्यादा तीखा नहीं खाते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग कितनी भी मतलब तीखा बना सकते हैं। तो इसमें मैंने 1 टमाटर ऐड किया है, 2 छोटे-छोटे प्याज़, 1 हरी मिर्च, पुदीना खूब सारा, और हरा धनिया पुदीने से थोड़ा-सा कम। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ नमक, और साथ-साथ मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा-सा आमचूर पाउडर। उसके अलावा मैं इसमें एक चीज़ और ऐड करूँगी, जो आम का अचार होता है ना, उसका थोड़ा-सा मसाला आप इसमें डाल दीजिए, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो बस यहाँ अब मैं इसे मिक्सर में अच्छे तरीके से पीस लूँगी। और इसमें ना पुदीने के थोड़े से पत्ते रह गए थे, तो उनको भी मैं एक बार अच्छे से और ग्राइंड कर लूँगी। और अच्छे से जब चटनी पीस जाएगी ना, इतनी टेस्टी लगती है, मैं तो क्या ही बताऊँ। और जब आज मैं थाली बना रही हूँ ना उसके साथ-साथ, तो आज और भी अच्छी लगने वाली है। तो यहाँ पर चटनी बन के हो गई है तैयार। अब मैं उसको स्टोर कर दूँगी, जिसमें मैं बना के उसको एक ही बार में फ्रिज में रख लेती हूँ ना, फिर हम खा लेते हैं 1-2 टाइम तक उसको। तो बस मैंने एक छोटा-सा ये अचार का मेरा पिकल का कंटेनर है, तो उसी में मैंने उसको फिल कर दिया। अब बारी आती है टेस्टी सी चाय बनाने की, तो अभी मैं चाय बनाने के लिए रखूँगी अदरक वाली। तो यहाँ पर मैंने दूध चढ़ा दिया है। अब उसमें ऐड कर दूँगी मैं चाय पत्ती और चीनी। और हाँ, मतलब सबका ना चाय बनाने बनाने का जो तरीका है ना, वो अलग-अलग होता है, बट मेरा तरीका थोड़ा-सा अलग है। मैं चाय को ना बहुत ज़्यादा देर तक पकाती हूँ, क्योंकि जितना चाय को पकाते हैं ना, उतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है। और मुझे अपने हाथ की चाय बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरे हस्बैंड भी बहुत अच्छी चाय बनाते हैं, हम दोनों ही मतलब चाय को देर तक पकाते हैं, और वही चीज़ ना चाय में बहुत ज़्यादा टेस्ट लेके आती है। तो यहाँ पर मैं कूट रही थी ना अदरक, तो मेरे को ना एक डायलॉग याद आ रहा था, इस वज़ह से मैंने आपको कैमरे में आप लोगों के साथ मतलब थोड़ा-सा स्माइल पास किया। तो वो कूटने वाला जो है ना, एक चलता है ना कॉमेडी कूटने के लिए, तो मेरे को ना वही याद आ रही थी, इसलिए मैं थोड़ा और ज़ोर से कूटने लग गई थी। तो अभी हस्बैंड वीडियो देखेंगे तो वो भी हँसेंगे इस बात पे, क्योंकि हस्बैंड को कूटने की बात हो रही होती है उस कॉमेडी में ना, तो मैं उसी को सोच के थोड़ा-सा मुझे वो याद आ गया था। उसके बाद मैंने यहाँ पर चाय रख दी है, सारा कुछ मैंने उसमें डाल दिया है, और मेरी सारी तैयारी एकदम ओके है। तो अब मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ पराठे, और हस्बैंड ने टीवी चला लिया, वो अंदर बैठ गए। और ये मैंने जो पूरी प्रिपरेशन की है ना, मतलब सर्दियों में तो इस थाली का मज़ा ही है, जब ये थाली पूरी बन जाती है ना, और सर्दियों में आराम से बैठ के खाओ तो मज़ा ही आ जाता है। तो ये मैंने अपने पति देव के लिए किया है, क्योंकि मैं एक चीज़ बोलूँ कि हस्बैंड को खुश करने के लिए ना ये सारी चीज़ें करनी चाहिए, हम मतलब वाइफ्स को, तो उनका भी मन रहता है। और एक डायलॉग है ना कि दिल का रास्ता ना पेट से होके जाता है। तो अगर अच्छी-अच्छी चीज़ें खाने को मिलती रहे ना, तो दिल तो अपने आप ही खुश रहता है। तो बस मैं ना इसी चीज़ से ना ये सारी चीज़ें करती रहती हूँ। उनको खाने-पीने का शौक है, और इस तरीके की चीज़ें उन्हें बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि पता चल ही जाता है अपने पार्टनर्स में किसको क्या पसंद होता है। तो बस मैं ना ये चीज़ें करती रहती हूँ उनके लिए। जैसे ये ना छोटी-छोटी चीज़ें होती है अपने पार्टनर्स को खुश रखने की, वो हमें इतना खुश रखते हैं, तो हम उनके लिए इतना तो कर ही सकते हैं। तो बस मैं ये सब चीज़ें सोच के ना ये सारी चीज़ें उनके बिना बोले ही बनाती रहती हूँ, और वो खुश रहते हैं इन सारी चीज़ों से। तो अभी अंदर बैठ के वेट कर रहे हैं, और मैं यहाँ पर बना रही हूँ पराठे। तो यहाँ पर मेरा पहला पराठा अभी बन जाएगा, उसके बाद मैं करूँगी, बनाते-बनाते मैं सर्व करूँगी, क्योंकि मैं उनको ही लगा के दूँगी, पहले गरम-गरम खिलाऊँगी।
तो गाइस कल के लिए हस्बैंड ने किए हुए है मूवी के टिकट बुक और हम लोग एनिमल मूवी देखने जाएंगे। फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने जाएंगे हम लोग। और जब इन्होंने बताया ना मुझे मुझे इतनी खुशी हुई, सच में मैं बहुत खुश हो गई। इन्होंने कहा मैंने कई दिन से बुक किए हुए हैं और चलेंगे मूवी देखने के लिए। अब वो देखते हैं हम कल किस टाइम कैसे निकलते हैं। और अभी काफ़ी सारा काम है क्योंकि घर में शादी भी आ रही है तो गेस्ट भी आएंगे। अब देखते हैं वो लोग कब आएंगे, तो शॉपिंग वगैरह करनी है, तो वो सारी चीज़ें आप लोगों को मतलब देखने को मिलेगी। तो मेरे व्लॉग को ना आप लोग इसी तरीके से प्यार देते रहिए जैसे कि आप अब तक दे रहे हैं। मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ से, और आप लोग जब कमेंट करते हो ना तो मुझे एक मोटिवेशन भी मिलती है। और एक मेरे पास कमेंट आया था कि आप इतनी स्लिम ट्रिम कैसे हो शादी के इतने दिन तक भी। तो मैं आपको क्या बताऊँ, मतलब स्लिम ट्रिम का मैं कुछ ऐसा करती नहीं हूँ। अभी मेरी तो इतनी दवाइयाँ भी चली हुई है क्योंकि मुझे बेबी नहीं है अभी, तो उसकी कब से मैं दवाइयाँ खा रही हूँ। तो अभी मेरा कोई ऐसा डाइट प्लान है ही नहीं, बस वही है। अब कोई-कोई बॉडी ऐसी होती है ना कि आप खाते हो लेकिन आपको लगता नहीं है, तो मेरा वही हाल है। ऐसा कुछ अलग से नहीं है कि मैं कुछ अलग से कर रही हूँ। हाँ, डॉक्टर्स ने जो मुझे योगा वगैरह बताया हुआ है तो मैं उसको फ़ॉलो कर रही हूँ बस थोड़ा, और इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं। और वैसे तो मैं मस्त होके सारी चीज़ें खाती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं ये चीज़ अवॉइड कर रही हूँ या कुछ अवॉइड कर रही हूँ, वैसा कुछ नहीं है। और यहाँ पर देखिए ये थाली बन के पूरी हो गई है तैयार, और मैं हस्बैंड को आती हूँ दे के। तो कैसा लगा आज का व्लॉग मुझे कमेंट करके बताइएगा। आई होप आपको पसंद आएगा। तो मिलूँगी नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।